क्या आपका शरीर आपको दे रहा है अंतिम समय के ये 5 मौन इशारे? जानिए वो 5 कड़वे सच जो कोई नहीं बताता। राधे राधे दोस्तों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में बिता देता है, अपनों के सपने पूरे करने में, दिन रात मेहनत करके धन कमाने में, घर बनाने में और एक सुरक्षित बेहतर कल की नींव रखने में। हम जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है, लेकिन क्या कभी हमने शांत मन से उस पर एक सबसे बड़े और अटल सच पर गौर किया है, जिससे होकर इस धरती पर सांस लेने वाली हर एक आत्मा को एक न एक दिन गुजरना ही है। जी हाँ, वह अंतिम पड़ाव जिसे हम मृत्यु यानी कि मौत कहते हैं। अक्सर हम लोगों को यह कहते सुनते हैं कि मौत तो अचानक आ जाती है, बिना बताए एक झटके में सब कुछ समाप्त कर देती है। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या मेडिकल साइंस और हमारे बुजुर्गों का अनुभव यही कहता है? जवाब है नहीं। जब हमारी यह नश्वर काया अपने अंतिम पड़ाव के करीब पहुंचती है, तो हमारी श्वासें, हमारा मस्तिष्क और हमारा पूरा शरीर हमें धीरे धीरे कुछ मौन संदेश और इशारे देने लगता है। जब शरीर का अंतिम अध्याय शुरू होता है, तो उसमें 5 बहुत ही संवेदनशील और गहरे बदलाव आते हैं। आज के इस विशेष भावुक और आंखें खोल देने वाली वीडियो में हम इन्हीं 5 मुख्य संकेतों को गहराई से और विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी जीवन के उस कड़वे सच से पर्दा उठाती है जिसे समझना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, प्राण शक्ति का शिथिल होना और शरीर की असीम थकावट। जीवन के इस अंतिम चरण में पहुंचने पर व्यक्ति के शरीर का संपूर्ण ऊर्जा चक्र धीरे धीरे शांत और धीमा पड़ने लगता है। जो शरीर कभी अपनी पूरी जिंदगी में हर दिन दर्जनों काम चुटकी में निपटा लेता था, मीलों पैदल चल लेता था, वही शरीर अब अपने खुद का भार उठाने में भी पूरी तरह असमर्थ होने लगता है। इस अवस्था में इंसान को केवल अपनी पलकें उठाने, बिस्तर पर करवट बदलने या किसी अपने का हाथ थामने में भी पहाड़ जैसी भारी मशक्कत महसूस होती है। शरीर की मांसपेशियां अपना कसाव पूरी तरह खो देती हैं और शरीर का हर एक तंत्र सिर्फ और सिर्फ विश्राम की मांग करता है। व्यक्ति का चलना फिरना, उठना बैठना लगभग बंद हो जाता है और वह पूरी तरह बिस्तर पर निर्भर हो जाता है। हालांकि मेडिकल विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि अत्यधिक कमजोरी के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे शरीर में पोषण की अत्यधिक कमी, खून की कमी या कोई पुराना संक्रमण। इसलिए इसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। लेकिन जब जीवन का दीपक बुझने की ओर अग्रसर होता है, तो यह थकावट कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का धीरे धीरे अपनी मूल प्रकृति की ओर लौटने का एक बहुत बड़ा इशारा होती है। नंबर 2, आहार का त्याग और जीवन रस की तृप्ति का अंत। जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आता है, इंसान का अपने पसंदीदा भोजन, पानी और जीवन के रसों से मोह भंग होने लगता है। हमारे शरीर के भीतर के मुख्य आंतरिक अंग जैसे पाचन तंत्र, लीवर और पेट अपनी स्वाभाविक पाक कार्य प्रणाली को बहुत धीमा कर देते हैं। जब अंगों की गतिविधि धीमी हो जाती है, तो शरीर को बाहर से मिलने वाले ईंधन या भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं होती। व्यक्ति को ना तो भूख लगती है और न ही उसका मन पानी पीने का करता है। अक्सर ऐसे समय में परिजन अत्यधिक चिंता में आ जाते हैं और घबराकर मरीज को जबरदस्ती खाना खिलाने या पानी पिलाने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर और विशेषज्ञों का मानना है कि इस अंतिम दौर में जबरन खिलाना मरीज के लिए अत्यधिक कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि शरीर की पाचन अग्नि शांत हो चुकी है। ठोस आहार की जगह व्यक्ति केवल कुछ बूंदे जल या जूस ही बहुत मुश्किल से स्वीकार कर पाता है। यह इस बात का बोध कराता है कि यह काया अब इस नश्वर संसार के सभी रसों और बंधनों से मुक्त होकर अपनी अगली आंतरिक यात्रा की ओर अग्रसर हो रही है। नंबर 3, श्वास की गति में अप्रत्यक्ष ठहराव और गहरा मौन। अंतिम समय के समीप पहुंचने पर जो सबसे ज्यादा घबरा देने वाला बदलाव देखने को मिलता है, वह है व्यक्ति की श्वास लेने की प्राकृतिक लय की पूरी तरह बिगड़ जाना। इस स्थिति में श्वास का पैटर्न बहुत ही विचित्र हो जाता है। कभी श्वासें अचानक बहुत तेज और उथली चलने लगती हैं, तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि 10 से 15 सेकंड के लिए सांसें पूरी तरह थम सी गई हैं। इस पल आसपास बैठे परिजन का हृदय बैठ जाता है और उन्हें लगता है कि अब सब समाप्त हो गया है। लेकिन तभी अचानक लंबी सांस के साथ यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। इसके साथ ही फेफड़ों और श्वसन तंत्र की अत्यधिक कमजोरी के कारण गले में कफ या तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे सांस लेते समय एक अजीब सी गूंजने वाली घबराहट की आवाज आने लगती है। इसे मेडिकल की दुनिया में डेथ रेटल कहा भी जाता है। यह इस बात का बहुत ही स्पष्ट एहसास कराती है कि प्राणवायु अब धीरे धीरे अपने इस भौतिक निवास स्थान को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है और फेफड़े अपनी अंतिम सांसों को समेट रहे हैं। नंबर 4, चेतना का लौकिक बंधनों से मुक्त होना और प्रियजनों से दूरी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा व्यक्ति बाहरी दुनिया की
आपाधापी, पारिवारिक मोहमाया और भौतिक बंधनों से पूरी तरह कटने लगता है और 24 घंटे में से अधिकांश समय एक गहरी नींद, शांति या अर्थमूर्छित अवस्था में बिताने लगता है। जिन प्रियजनों, बच्चों और दोस्तों से वो कभी बेइंतहा प्यार करता था, जिनके बिना उसे एक पल चैन नहीं आता था, उनसे भी वह अपनी दृष्टि फेरने लगता है या मौन साधना का साथ लेता है। अगर आप उन्हें जगाने या बात करने की कोशिश भी करेंगे तो वे बहुत कम प्रतिक्रिया देंगे या अपनी आंखें मूंदकर शांत पड़े रहेंगे। परिवार वाले अक्सर इसे अवसाद या नाराजगी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह मन और आत्मा का एक गहरा आध्यात्मिक झुकाव है। आत्मा इन संसार के ताने बाने और सभी शारीरिक रिश्तों की डोर को धीरे धीरे सुलझाकर अपनी अंतिम आंतरिक शांति की ओर कदम बढ़ाने लगती है। व्यक्ति का ध्यान अब बाहरी दुनिया के शोर शराबे को छोड़कर अपनी चेतना को समेटने लग जाता है। नंबर 5, अलौकिक अनुभूतियां, अनजाने चेहरों से संवाद और ठंडी पड़ती काया। इस जीवन यात्रा के सबसे अंतिम और भावुक कर देने वाले संकेत में शरीर के तापमान और ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार में भारी बदलाव आता है। शरीर अपनी बची हुई सीमित ऊर्जा और रक्त के प्रवाह को केवल दिल और दिमाग जैसे सबसे महत्वपूर्ण अंगों तक ही केंद्रित कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि हाथ और पैरों की उंगलियां, हथेलियां और तलवे बर्फ की तरह एकदम ठंडे पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति एक ऐसी चेतना में चला जाता है जहां वह उन लोगों के नाम पुकारने लगता है जो वर्षों पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, जैसे उनके स्वर्गीय माता पिता या पूर्वज। वह कमरे के खाली कोनों में देखकर मुस्कुराने लगते हैं या कुछ ऐसी अदृश्य बातें करने लगते हैं जो वहां मौजूद अन्य लोगों को दिखाई या सुनाई नहीं देती। जहां आधुनिक मेडिकल साइंस इसे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी या डेलिरियम या भ्रम मानता है, वहीं हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं इसे आत्मा का अपनी अगली यात्रा के एहसास और दूसरी दुनिया के जुड़ाव से जोड़कर देखती है। जीवन और मृत्यु के बीच की यह पतली लकीर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनों के साथ इतने व्यस्त रहते हैं, कभी इन गहरे सच पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जब हम किसी अपने को इस पड़ाव से गुजरते देखते हैं तो जीवन के प्रति हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद आपके जीवन में कभी कोई ऐसा पल आया होगा जिसने आपके हृदय को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया हो। इसलिए आज का यह सवाल हम सीधे आपके दिल से जोड़कर पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी अपने किसी बेहद प्रियजन के अंतिम समय में या उनके आसपास रहते हुए शरीर के 5 मौन संकेतों में से किसी एक को बहुत गहराई और संवेदनशीलता से महसूस किया है, या फिर कोई ऐसा अनसुलझा अनुभव देखा है जिसने आपको स्तब्ध कर दिया हो? यदि आपके पास ऐसा कोई अनुभव या कोई सीख है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। आपकी लिखी हुई एक बात किसी उदास या टूटे हुए इंसान को सांत्वना दे सकती है और उसे जीवन का सच समझा सकती है। हम आपके हर एक विचार को बहुत सम्मान और ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि यह केवल एक कमेंट नहीं बल्कि आपकी भावनाएं हैं। आइए कमेंट के माध्यम से हम सब एक दूसरे के सुख दुख और इन गहरे अनुभव के साक्षी बने, क्योंकि जब हम अपने अनुभव बांटते हैं तो मन का भारीपन कम होता है और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि मिलती है। दोस्तों, आज के इस पूरे विषय का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जीवन और मृत्यु इस सृष्टि का सबसे बड़ा, अटल और शाश्वत नियम है। जिस प्रकार सूर्य का अस्त होना तय है, ठीक उसी प्रकार इस भौतिक शरीर का अंत भी निश्चित है। हमारे शास्त्रों और विज्ञान दोनों का यही मानना है कि शरीर केवल एक वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा समय आने पर त्याग देती है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में बताए गए 5 संकेत केवल जीवन के अंतिम क्षणों के ही प्रतीक नहीं है। कई बार अत्यधिक मानसिक तनाव, शरीर में पोषण तत्वों की कमी, ढलती उम्र की सामान्य कमजोरी या किसी पुरानी बीमारी के कारण भी यह लक्षण उभर सकते हैं। इससे किसी भी लक्षण को देखकर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और न ही बिना किसी योग्य डॉक्टर की सलाह के खुद से कोई डरावना या अंतिम निष्कर्ष निकालना चाहिए। सही समय पर डॉक्टर की देखभाल और उचित इलाज से कई गंभीर स्थितियों को सुधारा जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जीवन के इस अंतिम सच के प्रति जागरूक करना और अपनों के प्रति संवेदनशील बनना है। जब तक हमारे पास श्वासें हैं, हमें अपनों से प्रेम करना चाहिए, मनमुटाव भूलकर खुश रहना चाहिए और हर दिन ईश्वर का आशीर्वाद मानकर जीना चाहिए। यदि आज की यह भाविक, संवेदनशील और विचारणीय जानकारी आपको दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जीवन दर्शन से जागरूक हो सकें। ऐसे ही गुण विषय, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी
महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ईश्वर आपको और आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुख शांति प्रदान करे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ।